Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। तो मैच का नतीजा आ गया है जनाब। थोड़ा सा मैडम के चेहरे पर मायूसी है, इसलिए देखिए अब किसी तरह मुंडी हिलाते कर रही हैं क्योंकि आरसीबी की टीम हार गई है तो थोड़ा सा ये निराश है। मगर ये है कि गुजरात ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। जो बेहतर टीम थी जिसने आज बेहतर खेला वो टीम जो है जीती है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत यहाँ पर करेंगे किस तरीके से जीटी ने ये कमाल किया है। बिल्कुल सही बात है। गुजरात ने आरसीबी को बेंगलुरु में ही हराया, उनके घर पे चिन्ना स्वामी में हराया है। जीटी ने किया 170 रनों का सफल पीछा। शानदार तरीके से जीटी ने आज अपना खेल दिखाया है। सिराज ने 19 रन देकर 3 विकेट झटके हैं। साई किशोर ने 22 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगा। विराट को अरशद खान ने करवाया है आउट, और अरशद खान बिल्कुल न्यू कमर, नया स्टार। शायद विराट पढ़ नहीं पाए उनको। गुजरात ने आरसीबी को बेंगलुरु में जिस तरीके से हराया है ना, ये हार जो है, मतलब हम बात कर रहे थे कि कांटे की टक्कर होने वाली है। बिल्कुल जी। पर यहाँ कांटा लग गया आरसीबी को। बिल्कुल जी, कांटे की टक्कर दिखाई नहीं दी क्योंकि गुजरात ने जो है ना वो गेंदबाजी अच्छी की, और यहाँ पर टॉस गुजरात ने जीता था, मैच गुजरात ने जीता, और दिल भी जो है गुजरात के खिलाड़ियों ने जीता। जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी टीम के खिलाफ ना जोरदार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करके दिखाया। मोहम्मद सिराज हो, अरशद खान हो, कोई भी दूसरा, साई किशोर हो, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, एक बड़ा दिल दिखाया। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए तो उसके अंदर भी जॉस बटलर, साई सुदर्शन, दे वर क्लिनिकल, दे वर प्रोफेशनल, दे वर रूथलेस। ठीक है, वो उसी तरीके से खेले और वैसा ही खेला जाता है इस फॉर्मेट को, इस लीग के अंदर, और नेसेसरली फिर उनको जीत भी यहां पर हासिल हुई है। एक और अपडेट आपको दे दूं कि इसी के साथ जो पॉइंट्स टेबल में आरसीबी की टीम टॉप पे थी वो नंबर 3 पर आ गई है। क्या बात कर ठीक है जी, बिल्कुल। पॉइंट्स 4 ही हैं। पंजाब जो टॉप पे पहुंच गई है उसके भी पॉइंट्स 4 ही हैं। बात नेट रन रेट के फर्क की आ जाती है यहां पर, और गुजरात की टीम चौथे पोजीशन पर जो है वो यहां पर आ गई है। गुजरात ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। तो 4 टीमें जिनके 4-4 पॉइंट्स है, पंजाब, दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात, और ये टॉप 4 में जो बनी हुई है। पॉइंट सबके सेम है, फर्क सब में नेट रन रेट का है, और वो यहां पर देखने को मिला। मगर बात इस मैच की करते हैं, जिस तरीके से ये मुकाबला चला, जिस तरीके से यहां पर गुजरात ने जीत हासिल की और बेंगलुरु को अपने गढ़ में जो है मात दे दी है। ये प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे प्रीव्यू शो में भी कि बेंगलुरु का अपने घर पर रिकॉर्ड ना 50% का है जीत का। 50% मैचेस जीते हैं, 50% मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वहां पर ना चीजें ना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कंट्रोल करना। थोड़ी सी टीम बदली उस हिसाब से कि भाई जो चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है वहां पर गेंदबाज पिटे नहीं, थोड़े से स्मार्ट गेंदबाज लेने, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले। मगर सबसे बड़ी बात ये कि बल्लेबाजी ही नहीं कर पाए। गेंदबाजी भी नहीं कर पाए। गेंदबाजी के लिए तो था ही कुछ नहीं। 170 रन चिन्ना स्वामी स्टेडियम में कुछ होते ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं कर पाए। बिल्कुल जी। 170 was not hugely daunting total, but it was enough to keep GT honest. GT through learnt from the RCB innings and ensured no wicket were lost. तो उन्होंने नियमित अंतराल पर GT ने विकेट नहीं खोए, थोड़ा सा सब्र रखा, संतोष रखा, वो इतना कोई प्रेशर नहीं था, और उन्होंने ये चीजें जो है यहां पर हासिल कर ली, अपनी जीत हासिल कर ली। मुंबई को हराया जीटी ने, अपने घर पर पहला मुकाबला खेल रहे थे अपने घर से बाहर जीटी वाले, और उन्होंने जो है जीत हासिल कर ली। पहला मुकाबला बेंगलुरु अपने घर पर खेल रही थी और हार गई। वैसे तो जीटी पहला मुकाबला अपने घर में हार चुकी है, ठीक है, बिल्कुल जी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने घर में हार सकते हैं एक बार। हाँ, अपने लेकिन एक बार ही हार सकते हैं, इसके बाद आपके पास हारने का कोई मौका नहीं। सोचिए आप पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे थे और इतने अच्छे दिख रहे थे कि लग रहा था कि आपको हरा पाना मुश्किल है, लेकिन जीटी ने जिस तरीके से अपना खेल दिखाया है, 18 ओवर के अंदर, 18 ओवर के अंदर, 18 और वो चाहते ना कुणाल तो बहुत पहले जीत सकते थे, पर उन्होंने, आपने देखा एक रन भी वो उतनी ही आराम से ले रहे हैं। वो कोई लास्ट में देखो, अभी अलका वो मारामारी अभी नेट रन रेट की है नहीं, ठीक है। आप अभी ये इंश्योर करना चाहते हो कोई हिकअप्स ना आए। जीटी के साथ प्रॉब्लम क्या है, उनके फिनिशर्स उस तरीके के हैं नहीं, और तो वो राशिद खान तेवतिया फॉर्म में भी नजर नहीं आ रहे। जो करना है ऊपर वालों को करना है, वो उस मैच को नतीजे पे पहुंचाना चाहते थे कि भैया यहां पे पॉइंट हासिल कर लो, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, नेट रन रेट की, पहले तो मैच जीतो, ठीक है। तो ध्यान उस पे था, इसलिए इस तरीके का नतीजा जो है ना वो यहां पर सामने आया है। 8 विकेट से कन्विंसिंग विक्ट्री होती है। 18 ओवर में जीतना, 18 ओवर के अंदर जीतना अच्छी बात होती है। सबसे पहले जीटी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन में आपको स्क्रीन पर
दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे कि जॉस बटलर, जॉस द बॉस, जिन्होंने कमाल की पारी खेली, उन्होंने बोला क्या है। सबसे पहले दिखा दिए जी यहां पर जीटी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन। अलका एक बार पढ़ दे। जी बिल्कुल, ज्यादा बल्लेबाजों की जरूरत पड़ी नहीं। बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और सबसे पहले आपने जिनका नाम लिया, जॉस द बॉस, 73 नाबाद रहे, 39 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए, 187.17 स्ट्राइक रेट रहा इनका। जिस ईज के साथ खेल रहे थे और जिस चीज के लिए हमेशा सबको ज्यादा पसंद आते रहे, बिल्कुल उसी अंदाज में इन्होंने आज अपना क्रिकेट खेला है। नेचुरल गेम था, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। और अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल यानी कि कप्तान साहब की, तो कप्तान साहब कुछ जच नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब आज भी सिर्फ 14 रन इन्होंने बनाए, 14 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 1 चौका, छक्का कोई भी नहीं, 100 का स्ट्राइक रेट। खुश बहुत नजर आ रहे थे आज पूरे मैच में, क्योंकि आज इनके जो बल्लेबाज थे उन्होंने इतने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। साई सुदर्शन 49 रन बनाए, बढ़िया कर, बिल्कुल सही बात है, 49 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना करते हुए, 7 चौके, 1 छक्का और 136.11 का स्ट्राइक रेट। 1 रन से अर्धशतक से चूक गए, थोड़े से निराश लग रहे थे जब वापस जा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। रदरफोर्ड आज कोई अलग ही मूड में थे, मतलब इनके छक्के देखे लाइसेंस था ना आपके पास, छक्के देखे आपने इनके। दूसरी तरफ जॉस बटलर अगर पूरे रंग में हो तो फिर आपको डर किस बात का? किसी बात का डर नहीं है। ठीक है, 170 आप चेस कर रहे हो, 170 आप चिन्ना स्वामी पे चेस कर रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। उन्होंने भी अपने हाथ थोड़े से यहाँ पर खोल लिए। चलिए जी, एक बार ब्रेकिंग दोबारा से बता देता हूँ जॉस बटलर ने क्या क्या। उन्होंने कहा कि भाई हमने एंजॉय किया अपनी बैटिंग को, हमारे जो गेंदबाज थे वो फैंटास्टिक थे, हमने फील्ड में गलती की, कैचेस छोड़े हमने, ठीक है। उसके लिए मैं भी थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया क्योंकि मैंने भी कैच छोड़ दिया, उनसे भी कैच छूटा, हाँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई देयर वाज अ बिट ऑफ मूवमेंट अर्ली ऑन विद द न्यू बॉल, सो क्रेडिट टू अवर ओपनर्स हु प्लेड आउट द इनिशियल पीरियड। तो जॉस बटलर तो एक डाउन आते हैं, तो उन्होंने बोला भाई जो शुरुआत में जिस तरीके से ओपनर्स ने धैर्य के साथ वो 5-4-5-6 ओवर निकाल दिए ना, उसके बाद फिर कुछ बचा नहीं था मैच के अंदर, तो वो इनिशियल बॉल की मूवमेंट खत्म हो गई थी। फिर मैंने अपनी बैटिंग को यहाँ पर इंजॉय किया। हमारे सारे बेसिस कवर्ड हैं, सम फाइन बॉलर्स, क्वालिटी बैटर्स एंड सम डेंजरस हिटर्स इन अवर स्क्वाड। तो हमारा जो है मामला एकदम आज मामला बिल्कुल परफेक्ट लगा। बिल्कुल। अब आज जीटी की टीम देख के सच में ऐसा लग रहा है कि क्या ये कभी हारेंगे, क्या ये कभी इनसे रन नहीं बनेंगे, ऐसा मतलब सच में जिस तरीके से सब फॉर्म में दिख रहे हैं। हर टीम फंसती है, लेकिन जब ये खेलते हैं तो आज जिस तरीके से फ्लॉलेस है ना। आप जॉस बटलर को जिस दिन उनकी फॉर्म होगी, मतलब राजस्थान ने क्यों छोड़ा मुझे आज तक समझ नहीं आता, उनको रिटेन क्यों नहीं किया, कि जॉस बटलर उन बल्लेबाजों में से है जिस दिन उनका दिन होगा उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। फिर उस दिन टीम को कुछ नहीं करना है, बैठ के बस तमाशा देखना है, वो खत्म करके ही मानेंगे गेम को, ठीक है। और उन्होंने खत्म कर दिया जिस तरीके से उन्होंने ये पारी खेली, कमाल की उनकी पारी थी। बिल्कुल खेल गेल मतलब वन साइडेड हो गया, कुछ बचे ही नहीं। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, जब 170 रन बने थे कुणाल, हाँ, गेम उसी समय वन साइडेड हो गया था, बट देन स्टिल यू हैव टू मेक 170 ना, वो अपने आप तो बनेंगे नहीं, ठीक है। मगर जॉस बटलर ने जिस ईज के साथ वो बना दिए ना, कोई हिकअप्स ही नहीं दिखे, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी भी जो है उन्होंने इनरोड्स बनाने दिए यहाँ पर आरसीबी की गेंदबाजों को, उन्होंने कोई इनरोड्स नहीं बनाने दिए। बेल्टर ऑफ ए ट्रैक था, गेंद में मूवमेंट बंद थी, उन्होंने दिखा दिया कि मुझे जॉस बटलर क्यों कहा जाता है। सारी गेंदें उन्होंने जो है मैदान के बाहर उठा के मारी, जिस तरीके से तेज छक्के और चौके, दिल बिल्कुल बैठ सा रहा था। वैसे देखिए दोनों विदेशियों ने खिलाया है, बहुत शानदार, बहुत मजा आया देख के। बिल्कुल, उधर से लियाम लिविंगस्टन थे, सेम इंग्लैंड के वो भी हैं, और यहाँ पर जॉस बटलर ने जो है कमाल किया है। चलिए जी, लूजिंग कैप्टन जो पहला मुकाबला हारे इस लीग के अंदर अभी इस सीजन में, रजत पाटीदार, उन्होंने क्या कहा वो बता देते हैं। नॉट 200, वी वर टारगेटिंग अराउंड 190 आफ्टर द पावर प्ले। बोले पावर प्ले के बाद हम 190 आई कर रहे थे, 200 हम नहीं सोच रहे थे, बट लूजिंग अर्ली विकेट्स हार्म्ड दिस मैच। I think the intent was good, but we shouldn't have lost as many as 3 wickets in the power play. Yeah. It was 1 wicket too many. The conditions did get better. The bowlers were amazing trying to defend the total. To take this chase to 18th over was amazing to watch. The way Jitesh, Liam Livingston, Tim David, the way they batted, it was positive for us. We are confident about the batting lineup. They are showing some positive intent, which is very good for us. देखिए बुरा आपको जरूर लग रहा है, आरसीबी हार गई, मगर ये जो बात रजत पाटीदार ने बोली ना, मैं 100% इससे एग्री करता हूं। हाँ, कि अभी आपने देखो, आपका लियाम लिविंगस्टन चल गया, अभी तक नहीं चले थे, नहीं। आपके टिम डेविड ने दिखा दिया नीचे कितने बड़े छक्के मार सकते हैं। वही तो मैं कह रही थी कि हर तरफ से सिर्फ विदेशी चले, उधर रदरफोर्ड ने मारा, वहां पे बटलर ने मारा, पॉजिटिव्स बहुत हैं, पॉजिटिव्स बहुत हैं। देखिए आरसीबी के लिए यहाँ पर 2 मैचेस वो उन्होंने जीते हैं, एक पहला मुकाबला वो हारे हैं,
ठीक है, हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, लंबा टूर्नामेंट है ये, मगर बात ये कि उस हार के अंदर भी आपको पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हर गेंदबाज पिटता है, कोई ऐसा गेंदबाज नहीं जो पिटता ना हो, तो उनकी गेंदबाजी अगर पिट गई तो उसमें कोई नई बात नहीं है। आपने स्कोरबोर्ड पे रन ही नहीं लगाए थे जो प्रेशर क्रिएट कर सके, तो वो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो रजत पाटीदार इज नॉट वरीड एंड ही शुड नॉट बी वरीड। विराट कोहली का भी एक ऑफ डे था। हाँ, एक मैच खैर हारने से आपको वरी तो नहीं करना चाहिए, पर वरी मैं इस बात से कर रही हूँ कि जीत का दो स्वाद चखने के बाद जो ये हार का सिलसिला आरसीबी के साथ ये थोड़े से ना जिंक्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया है, ये शर्मा जानना चाहते हैं कि आरसीबी हमेशा अपने घर में क्यों हार जाती है। मतलब यही इसी सवाल का जवाब मैं खुद भी पूछ रही हूँ पता नहीं कितने सालों से कि आखिर आरसीबी अपने घर में क्यों हार जाती है। देखिए, आरसीबी अपने घर में आज आरसीबी अपने लय में दिखाई नहीं दी। देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या होता है ना, इट्स समथिंग लाइक अ लॉटरी टाइप, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई आपने मैच जीत लिया, मगर आपको एडवांटेज तो मिलता है, ठीक है, एडवांटेज मिल जाता है। उससे जो है ना बाजी जो है ना वो आपके हाथ से जो है ना वो कई बार निकल जाती है। और सीधी बात है, देखो आरसीबी क्यों हार जाती है, आप अच्छा नहीं खेलोगे हार जाओगे। आज का ही मतलब एग्जांपल ले लो, अगर आरसीबी के बल्लेबाज पता नहीं किस जल्दी में थे, रजत पाटीदार अब आके बोल दे रहे कि भाई हम 200 नहीं आए कर रहे थे, आप तो जनाब 250 आए कर रहे थे जिस हिसाब से, जो मतलब इतनी जल्दी थी सबको कि भाई मारो 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 के चक्कर, जरूरत है क्या वो 200 220 225 के चक्कर में ना 170 पे टीम रह गई, और वो भी नसीब है, रह गई। नसीब है, मैं वही तो कह रही हूँ कि अगर लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड अगर ये नहीं होते तो मतलब इतने भी रन नहीं बनते। मुझे तो एक टाइम ये लग रहा था कुणाल, मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि क्या आज 100 रन आरसीबी बना पाएगी। मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, कोई टिकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल जी, कोई टिकने का नाम नहीं ले रहा था। और ये लर्निंग्स हैं कि भाई आपको उस तरीके से जो है ना बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए, पैनिक मोड में नहीं आना चाहिए कि भैया बेल्टर ऑफ ए ट्रैक है, यहाँ पर 225 नहीं लगाए तो हार जाएंगे। अरे भाई जिस आराम से चलो, ठीक है, देखो इंटेंट दिखाओ, थोड़ी विकेट अगर जल्दी गिरी है तो थोड़ा सा एक आधा ओवर सब्र रख लो, नहीं तो उस चक्कर क्या हुआ 220 के चक्कर में जो है ना वो 200 भी नहीं बने, 190 भी नहीं बने, आप 170 पे सिमट गए, ठीक है। और उसके बाद दूसरी टीम के ऊपर अगर ये 20-30 रन फालतू होते ना, ये मैच आखिरी ओवर तक जाता था, ठीक है, आखिरी ओवर तक जाता था, नो एनीबडीज गेम हो जाता। तो ये बात तो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखने लायक बात होगी। एनीवेज, कोशिश तगड़ी करी है और आरसीबी ने, टीम को बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर गुजरात ने दिल दिखाया, गुजरात ने दम दिखाया, गुजरात ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, बहुत ही सब्र संतोष से ना, जिसे एक कहा जाता है ना क्रिकेट खेलना, बड़ी बैलेंस लगी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने गेंदबाजी उस हिसाब से की, जब पड़ रहे थे रन तो भी आप घबराए नहीं, राशिद खान को अच्छे खासे रन पड़ गए, ठीक है, दिखाएंगे, मगर उसके बाद भी आप घबराए नहीं। उसके बाद जब आप बैटिंग करने आए तो आपने इसको बड़े क्लिनिकल तरीके से चेस किया, ये नहीं कि आपने उसके अंदर कोई घबराहट दिखाई, कोई हड़बड़ी दिखाई, क्योंकि आपको पता था कि 170 रन है, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत अगर ज्यादा भी होते तो भी अप्रोच सही थी, ऊपर आप देखिए ना, शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, मे भी उस लड़के को बहुत जल्दी उसका ड्यू मिले, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहा है, नहीं वो अच्छा खेल रहा है, एक्चुअली वो अच्छा खेल रहा है, जिस तरीके से वो क्लास दिखा रहा है, और बैक टू बैक ये सीजन्स लग रहे हैं उसके, ऐसा नहीं है कि भाई कोई इस सीजन से चल रहा है, तो वहां पर भी उसको करना चाहिए। चलिए जी, जीटी की हमने बल्लेबाजों की बात की, जीटी के गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है ना वो भी दिखाते हैं बिल्कुल किस तरीके का रहा है। मोहम्मद सिराज छा गए, अरशद खान ने विराट कोहली का विकेट लिया, अपने लिए नाम कमा लिया, थोड़ा सा 2-3 फ्रेंचाइजी से खेल चुके, मगर नाम यहाँ पे विराट कोहली का विकेट लोगे तो नाम तो होगा ही। बिल्कुल सही मोहम्मद सिराज दिन था इनका ये है घर का भेदी लंका डाय, ये बिल्कुल कहावत इन पे फिट बैठ रही है आज। 4 ओवर फेंके इन्होंने, 19 रन देके 3 विकेट झटके और इकॉनमी 4.75 की। सिराज के लिए तो बहुत बड़ी बात है, मतलब सिराज की इकॉनमी इतनी अच्छी देखे मुझे एक जमाना हो गया। बिल्कुल जी, और वो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, एग्जैक्टली, ठीक है, वहां पे उन्होंने बड़े गुस्से में लग रहे थे कुणाल। ये देखो होता ही है, अगर आपको कोई फ्रेंचाइजी से आपने दिल आत्मा दी हो, इतना खेला हो ना, फिर वो आपको रिटेन ना करे, उनकी भी मजबूरी है, वो एक कुछ सर्टेन खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती है, सबको तो रिटेन नहीं किया जा सकता ना, मगर उन्होंने रिटेन नहीं किया, चीजें थोड़ी सी अदर वे चली गई, फिर गुजरात ने अपनी टीम में शामिल किया है, तो वहां से दोबारा से उस मैदान पर आए जहां पर उनको गुड इनफ नहीं समझा गया जी, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। चलिए, ये एक मैसेज होता है जो खिलाड़ी देता है, उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं, मगर उसमें संयम उन्होंने फिर भी बरता है। बिल्कुल सही अच्छी विकेट जो है ना यहाँ पर निकाली। साई किशोर के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। 4 ओवर फेंके उन्होंने, 22 रन देके 2 विकेट लिए, इकॉनमी रही 5.50 की। मतलब देखिए, ऐसा लग रहा है कि सारे बॉलर्स जैसे आज कुछ सोच के आए थे, किसी मिशन पे आए थे कि आज तो ये ईशान को देखिए, 2 ओवर 27 रन,
1 विकेट 13.5 चुने। एक इनकी इकॉनमी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है कि आ जाएंगे धीरे धीरे लय में, क्योंकि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो मतलब अच्छा है, वो फिर भी सही है कि भाई आपने प्लेयर ऑफ द मैच जो है मोहम्मद सिराज बन गए भैया, ठीक है। दिन है उनका, ठीक है, मतलब इसे कहते हैं दिन होना, कि जब दिन होता है ना तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सिराज के एक बार ना आंकड़े दिखाए, सिराज ने बोला क्या है ना, मैं बता देता हूँ। बोला भी उन्होंने? हाँ, आई वॉज बिट इमोशनल, आई वॉज हेयर फॉर, देखो अब आ गई ना दर्द सामने, बोले कि आई वॉज बिट इमोशनल, आई वॉज हेयर फॉर 7 years, OMG, ठीक है, बट वंस आई गॉट द बॉल आई वॉज फाइन, ठीक है, मतलब बोले मैं इमोशनल हो गया था, मैं 7 साल यहाँ पे बिताए, ठीक है, मगर जब एक बार गेंद हाथ में आ गई तो फिर मैं ठीक हो गया। आई एम रोनाल्डोज फैन एंड हेंस द सेलिब्रेशन जो है ना वो उसी तरीके का आता है जो वो यूं करते हैं, ठीक है। आई हैड बीन प्लेइंग कंसिस्टेंटली, करेक्टेड माय मिस्टेक्स, रोनाल्डो इज विराट्स फैन, बिल्कुल जी, एंड करेक्टेड मिस्टेक्स एंड वर्कड ऑन माय फिटनेस। वंस आई वाज पिक्ड बाय जीटी, आई स्पोक टू आशीष भाई, मतलब आशीष नेहरा की वो बात कर रहे हैं कि जब मैंने वहां पे किया तो फिर मैं वहां पर आ गया, मगर ये कि इमोशनल तो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि लास्ट में भी जब पवेलियन में भी आपने देखा जब वो बैठे हुए थे तो मतलब उनके मिक्स्ड इमोशंस दिख रहे थे, वो ना बहुत खुश हो पा रहे थे, ना बहुत आंखें थोड़ी सी भरी हुई भी नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल नजर आई, मगर ठीक है, चलिए जी, ये सिराज के लिए भी ये दिन बनता था ना भाई, बिल्कुल, मतलब उनको ऐसा लगा कि उनको वो प्रूफ कर पाए, बिल्कुल हर एक के दिन आते हैं, वो सिराज का भी एक दिन बनता था कि भाई वो इस तरीके से, देखिए होता क्या है ना कि जब आपको इस तरीके से वो तवज्जो नहीं मिलती, हाँ। तो फिर आप ना वो फ्रंट लाइन गेंदबाज के तौर पे ना, अब चैंपियंस ट्रॉफी में भी उस तरीके से मतलब वो नहीं हो पाया सब कुछ सारी चीज़ें, तो भाई आपको फिर ऐसा लगता बैकड्रॉप पे चले गए, तो यहाँ पे आपने ये इस तरीके की परफॉर्मेंस देके जहाँ पर बल्लेबाजों की चलती है, आपने वो संदेश दिया है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और मैं अपने पे जो है काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और मैं डिलीवर करने की हालांकि क्षमताएं फिटनेस तो उनकी पहले से काफी बेहतर बिल्कुल दिखी। काफी बेहतर भाई, झट देखो क्या होता है ना, कई बार आप हार के बहुत कुछ सीखते हो, आप गलतियों से सीखते हो, आप कंस्टेंटली जीत रहे होते हो तो आप कुछ नहीं सीखते, ये चीज जो है वो साफ नजर आती है। उन्होंने आशीष नेहरा के बारे में बोला, ही टेल्स मी टू गो एंड एंजॉय योर बॉलिंग एंड ईशू भाई टेल्स मी व्हाट लाइन एंड लेंथ टू बोल, दैट्स इट फ्रॉम द गेम। नहीं उन्होंने आगे क्या बोला, हाँ आगे बोला, माई माइंड सेट इज टू हैव बिलीफ एंड देन द पिच डज नॉट मैटर, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई जब माइंडसेट ठीक होता है तो पिच जो है वो मैटर नहीं अभी करती है। बीजीटी में भी थे तो वहां पर वसीम अकरम के साथ खड़े हुए थे, तो ये इस बात से मुझे वो बात याद आ गई, वसीम अकरम के सामने किसी गेंदबाज का ये बोलना कि हमारे तो स्पिरिट्स वैसे ही हाई रहते हैं, ठीक है। तो वसीम अकरम ने बोला हाँ भाई तेज गेंदबाज के तो हाई रहने थे, तो वो भाई स्पिरिट्स जो है ना मोहम्मद सिराज के हाई रहते हैं। दिन अच्छे बुरे हो सकते हैं, ठीक है, वो हर एक की जिंदगी में लगे रहते हैं, मगर स्पिरिट्स जो है ना वो हाई रहने चाहिए, फिर आप वापसी भी जबरदस्त जो है वो यहाँ पर करते हो, और वो जो है सिराज ने करके दिखा दी। चलिए जी बाकी गेंदबाजों का प्रदर्शन दिखाएं, उसके बाद आ जाएंगे जी आरसीबी के बैटर्स के ऊपर, उन्होंने किस तरीके से किया। अरशद खान के आंकड़े भी यहाँ पर ना बहुत जरूरी है, राशिद की पिटाई लग रही है, राशिद की पिटाई लगातार लग रही है, पिछले सीजन से लग रही है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे ये पिछली बार भी जब शो हो रहा था मतलब अब सीजन्स बीत गए, अब तो सीजन्स बीत गए, राशिद को एलिमेंट्स में देखें, एक्चुअली राशिद खान अपने रंग में नजर ही नहीं आ रही है, वो राशिद खान थे, मतलब जब वो बॉलिंग करते थे स्माइल करते हुए और जब विकेट लेते थे कितना अच्छा लगता था, वो सूदिंग सा एक्सपीरियंस उनका, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको, पिछले सीजन से चल नहीं पा रहे। आज तो उन्होंने अर्शतक लगाया है बिना बैटिंग किए हुए, राइट? बिल्कुल जी, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर फेंके हैं इन्होंने, 26 रन देके सिर्फ आखिरी ओवर में पिटाई खाई है, हाँ सिर्फ आखिरी में, नहीं तो ये आंकड़े बहुत अच्छे थे, यस आखिरी ओवर में जो लास्ट ओवर डाला इन्होंने, राइट, ठीक है, नहीं तो ये आंकड़े बहुत अच्छे थे। टिम डेविड ने थोड़े 3 ओवर में 10 रन दिए थे इन्होंने, बस थोड़े छक्के चौके इन पे लगा दिए, अदरवाइज बहुत अच्छा जा रहे थे, पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, और फिर भी इकोनॉमी देखी 6.5 होने की कुछ बुरा नहीं नजर आ रहा है। और लास्ट में इनका एक्शन देखा था आपने, यूं वाई करते हुए, बिल्कुल जी, वो थोड़ा सा दिखा दिया, वैसे दिखाते वैसे बड़े सीधे साधे से लगते हैं। अरशद खान के आंकड़े हैं जी, ठीक है, फोटो अब नहीं ढूंढ पाए, अरशद खान के आंकड़े, ठीक है, 2 ओवर इन्होंने 17 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने हासिल किया, मगर वो 1 विकेट, वो ऐसा विकेट इन्होंने लिया है ना, इनको याद रखा जाएगा, जो इनको याद रखा जाएगा, जो दुनिया अब इन्हें याद रखेगी। देखिए तीसरी फ्रेंचाइजी है जिससे ये खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस से खेला, LSG से एक टीम में थे, उसके बाद यहाँ पर जो है GT से खेल रहे हैं। बड़ा विकेट लो ना, बड़े बल्लेबाज का, फिर आप लाइमलाइट में आते हो। इन्होंने तो मुझे लगता है कि दुनिया के
सबसे बड़े बल्लेबाज की विकेट ले ली और वो भी बिल्कुल जी। इतनी ईज के साथ, इतने आराम से। बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी थी वो। बिल्कुल जी, बहुत बिल्कुल अच्छी अच्छी गेंद थी और अच्छी इन्होंने गेंदबाजी की। गुड स्पेल बाय अरशद खान, तो यहाँ पर वो अच्छा आया। आज ये आई मैदान क्रिकेट में थे सिर्फ विराट कोहली का विकेट लेने, मुझे लगता है, क्योंकि आप देखिए उसके बाद उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। हाँ, उसके बाद कोई इन्होंने विकेट नहीं ली, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद इन्होंने कोई विकेट नहीं लिया। और मतलब अगर थोड़ी सी बात की जाए कि भाई ये हैं कौन, तो ये मध्य प्रदेश के गोपालगंज से आते हैं जी। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। और इनके पिता अशफाक खान जो है ना, वो सियोनी जिला क्रिकेट एसोसिएशन में क्रिकेट सिखाते थे, तो बच्चे को भी सिखाया। 14 साल के थे जब अंडर 16 टीम में इन्होंने जगह बना ली थी, और उसके बाद से जो है इनका गाड़ी चल पड़ी और अब यहाँ पर पहुँची है गाड़ी। बढ़िया खेल ये दिखा रहे हैं, अंडर 23 भी खेल चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से जो है चीज़ें इनके लिए बेटर होंगी। दिन हरेक के आते हैं, अरशद के भी आएंगे, इसी उम्मीद के साथ अच्छा, वो खेल बात भी बताइए, रहे थे। बाएं हाथ की गेंदबाजी वाला जो चक्कर नहीं, है, ऐसा आपको उसका लग रहा है, वो चक्कर तो नहीं है ना बिल्कुल यहाँ कोई पे? चक्कर नहीं है। वो तो मैं रोहित शर्मा की उस बात से 100% नहीं, एग्री आपने करता जैसे हूँ। बोला मुझे ठीक याद है, आ गया। मेरे को 100% एग्री करता हूँ। जब उनसे कोई पूछता है कि बाएं हाथ के गेंदबाज से आउट हो जाते हैं, बोले नहीं, हम तो दाएं से भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी करा दे। ठीक है, जिस दिन खराब दिन होगा वहीं कहीं भी आउट हो बिल्कुल लेंगे। सही ठीक है, बात तो है। ये बात तो है, और हो रहे हैं रोहित शर्मा आउट। हाँ। ठीक है, विराट कोहली तो चलो इस मुकाबले में हुए, मगर ऐसा है कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। जब बायां आता है ना तो हमें लगता है, ठीक है, नहीं तो क्या इससे पहले क्या आउट नहीं हुए विराट कोहली? ठीक है, नहीं, हो ही रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी जो यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। चलिए जी, जीटी को कॉन्ग्रेचुलेशन है जिस तरीके से उन्होंने ये गेम फिनिश किया और अपने मतलब बैंगलोर को उनके गढ़ में जो है उन्होंने यहाँ पर मात दी है। अब दिखाते हैं जी आरसीबी के बैटर्स का प्रदर्शन। मैडम एक बार ना आरसीबी के बैटर्स का प्रदर्शन फटाफट से बिल्कुल, पढ़ लें। बिल्कुल। किस तरीके से जो है ना, मतलब कुछ जल्दबाजी में, मतलब कौन सी रेस खत्म करनी थी इन्होंने, या फिर पता नहीं कौन सा पहाड़ बना ही देना था आज 300 रन का, जो ये फटाफट से आउट होते चले गए। पता ही नहीं लगा कि कब टीम के जो ना सारे बल्लेबाज चलते बने, और आखिरी में बात जो है ना वो टिम डेविड और लियाम लिविंगस्टन पे आ गई। वो तो भला है इनका कि ये चल गए और आगे के लिए एक पॉजिटिव निकल आया, नहीं तो काम तो पूरा लग गया था। हाँ। मुझे तो लग रहा था सच में कि आज 100 रन भी पूरे नहीं होने हाँ, वाले हैं। उसी तरीके से बहुत जल्दी में थे। चलिए जी, टिम डेविड के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर थे। एक बार फिर से टिम डेविड के आंकड़े हाँ। डाल दीजिए। इन्होंने 32 रन बनाए हैं और 2 18 छक्के हैं इसमें, 3 चौके हैं, 18 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। मतलब जो इनका रोल था उस रोल को इन्होंने बखूबी निभाया है और बिल्कुल। लास्ट बॉल पे हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा ने इनको एकदम से हाँ, बोल्ड किया। बोल्ड कर दिया, बिल्कुल। क्लीन बोल्ड था वो। चलिए जी, लेकिन फटाफट जितनी से। देर रहे उतनी देर बहुत अच्छी इन्होंने, अब ये बहुत दो शानदार बल्लेबाज बैटिंग ऐसे, लियाम लिविंगस्टन के आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ गए। हाँ। इन दो बल्लेबाज के अलावा कोई कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आया गया, चौके लगाए, एक छक्का लगाया, उसके बाद चलता बना, बहुत जल्दी में था कोई। ठीक है, तो यहाँ पर 40 गेंदों पर 54 रनों की पारी इन्होंने खेली जी, बड़ी संयम से खेली और बाद में अपने हाथ खोले और किसी तरह ना टीम को ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जिसपे आप फाइट कर सकते हो। चलो कुछ बिल्कुल। और फाइट हो देखिए इन्होंने सकती है। छक्के ज्यादा लगाए हैं, चौका सिर्फ एक लगाया बिल्कुल जी, है। वो उसी तरीके से खेलते भी है लियाम लिविंगस्टन, उनके छक्के ज्यादा आते हैं जिस दिन बल्ला चलता है ना। और वैसे भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं, तो हम बात आपके कर रहे थे कि आपके चौके छक्के हिट्स जो है ना लगेंगे वो आज। बाहर ही जाते हैं। ये विराट कोहली के आंकड़े आ गए जी, सब मैं लोग नहीं आए थे, पढ़ूंगी। सब लोग आए थे देखने के लिए। मैं विराट नहीं कोहली को एक पूरा लाल समंदर उमड़ा था, ठीक है, मगर विराट कोहली ने 7 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाया, स्ट्राइक रेट 116 का, निराश कर गए। एक एंकर की भूमिका निभानी थी, वो उस तरीके से नहीं निभा पाए। यहाँ पर जो है प्रदर्शन जो है अच्छा यहाँ पर नहीं रहा। फिल सॉल्ट 14 रन 13 बॉल्स, 1 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 107 का, वो भी नहीं चले। इनसे उम्मीद थी कि आज कम से कम ये तो चलते, पर ये भी नहीं चल चलो पाया इनका आज। तो गेम ही उस तरीके का है। रजत पाटीदार अच्छा कर रहे हैं हमेशा, मगर इनको ये सोचना है कि भाई कभी ना ये बात ठीक है कि आप जो है आते हो, आप बड़े बड़े शॉट्स लगाते हो, मगर वो आप मिडिल ओवर्स में आके करते हो। अगर ऊपर से स्टार्ट अच्छी नहीं मिली तो थोड़ा ठहर भी जाओ भाई, कप्तान आप ही हो और कोई नहीं है दूसरा। ठीक है, संभालना आपने ही है, कोई और चले जाएगा तो बात तो आप ही पे आएगी, हारे तो आपकी कप्तानी में ना। Exactly. ठीक है, तो 12 रन है जी, 12 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, स्ट्राइक रेट 100 का रहा, फिर जी चले गए। लाइन जो है वो पढ़ नहीं पाए थे गेंद की और आउट हो गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जितेश 33 रन इन्होंने बनाए, थोड़ी उम्मीद 21 जगाई थी इन्होंने। थोड़ी उम्मीद जगाई थी, अच्छा कर रहे थे। बस वही है कि आरसीबी का दिन नहीं था, कोई टिक ही नहीं पाया। सही उस बात है, तरीके कोई से। टिक नहीं मगर पाया। आपका जिस दिन ना भी हो ना, उस हाँ। दिन भी अगर आप 170 रन बनाने का मादा रखते हो, 169, और साथ में 18वें ओवर तक मैच को ले जाने का मादा रखते हो, तो यू आर डूइंग योर बिट। ठीक है, Right. फिर आप अपना बिट कर रहे हो, फिर बाकी दिन की बात है, आप अगले दिन का इंतजार करें। उन्होंने यहाँ पर आके झंडे गाड़े, आप अहमदाबाद जाके गाड़ सकते हैं। ठीक है, उस दिन का फिर इंतजार किया जाए, इससे ज़्यादा और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से पूरा मैच चला जी, मज़ेदार मैच था। और
मजेदार मैच तो इसलिए नहीं हुआ मैडम के लिए मजेदार क्योंकि मैच नहीं था। आरसीबी हार गई तो वो थोड़ा मजा इनका किरकिरा होगा। जीत की हैट्रिक अभी तक कोई टीम नहीं लगा नहीं, पाई कोई है। भी टीम नहीं लगा आरसीबी पाई के है। पास मौका था मगर वो आरसीबी भी वहां से चूक गई और टॉप पोजीशन से जो है तीसरे नंबर पर भी सोचिए आ एक गए। मैच हारे हैं आप, है ना, सीधा 1 से 3 पे आके गिरे हैं। बिल्कुल जी, कोई बात नहीं, एक मैच जीतेंगे तो फिर 1 पे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। उस वो भी हाँ, तो है बाकी ना। टीम जो बाकी 10 टीमें बिल्कुल। खेल रही है ना कुणाल, वो हाँ। भी जीतने के लिए खेल रही हैं। कोई है बात ना? नहीं, कोई बात नहीं, दिल सभी छोटा सी नहीं फिराक करते। में है कि एक दिल भी छोटा मैच नहीं ना करते। हारे मैंने आप। आरसीबी को बहुत बुरे हालत में देखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी हालत है, ठीक है। इससे बहुत बुरे हाल में देखा हुआ है, तब भी 14 मैच खेलने पड़े और खेले गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी बहुत अच्छी हालत है और चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी मेरी और अलका की तरफ से अब इतना ही। बस जाते जाते एक ही गुजारिश कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए जी, ताकि बिल्कुल। हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़े। टाटा, बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.